हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं, वो भी यूनिट वाइज, यानी कि यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी प्रश्न आए हैं 2018 से लेकर 2023 तक, उन सभी प्रश्नों को जो है मैं यूनिट वाइज सॉल्व कराऊँगी। रोज़ एक क्लास होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की क्लास में जो है मैंने यूनिट 5 हिंदी कविता को लिया है, ठीक है। तो हिंदी कविता से जो है अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2023 तक, उन प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरीके से जो है हर यूनिट का मैं जो है PYQ सॉल्व कराऊंगी, यानी कि हिंदी कविता, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और अन्य गतिविधियाँ जो लगे हुए हैं उन सभी को, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। जिन्होंने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। आशा करती हूँ आपको प्रश्न जो है क्लियर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है कवियों को आपको जो है सुमेलित करना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा जो है कविता आंदोलन से हैं। नरेश मेहता, यहाँ पे नरेश मेहता हैं, ठीक है। नरेश मेहता जो है नकीनवाद से हैं। शंभूनाथ सिंह जो है नवगीत आंदोलन से हैं और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद से हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4, 5, 1 और 2। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि अज्ञेय की रचना जो है, सॉरी सतरंगिणी नहीं होगा। अज्ञेय की रचना जो है पहले मैं सन्नाटा बुनता था, ठीक है। बच्चन सिंह का हो जाएगा सतरंगिणी। रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 1, है ना। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 3, 4, 5, 1। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये जो है जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हाँ, एक बात बताना मैं आप सभी को भूल गई। इस आज की जो हमारी क्लास है, आज जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो है 2018 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को मैंने लिया है। टोटल 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्नों की संख्या 18 से लेकर 23 तक जो प्रश्न ले रही थी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो क्लास बहुत लंबी हो जाती और आप बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने इसको जो है 2 भागों में कर दिया है, ठीक है। आज पहली क्लास है, कल जो है सेकेंड क्लास होगी। जिसका बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेगा उसको मैं 2 भाग करूँगी, और जिसका कम प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उसको मैं एक ही क्लास में करा दूँगी, ठीक है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ये जो है जुलाई में पूछा गया था, 2018 में ही सही अनुक्रम पूछा जा रहा है प्रकाशन वर्ष के साथ। तो राइट आंसर आप लोग एक बार प्रश्न को देख लीजिए। सबसे आएगा प्रलय की छाया, ठीक है। उसके बाद मधुबाला, उसके बाद असाध्य बीड़ा, फिर पटकथा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व कराए ताकि इन प्रश्नों को आप देखें और अब जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी आप लोग कर सकें, ताकि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। आपको बताना है इनमें से जो है किस रचना का संबंध जो है अज्ञेय से है। यहाँ पे देखेंगे कूट दिया गया है, कूट से जो है राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है। 1, 3, 4 सही जवाब होगा, यानी आत्मचेतस और बाबरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही जवाब होगा हमारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है ठाकुर जगमोहन की नहीं है। राइट आंसर होगा प्रेम प्रलाप,
ठीक है, प्रेम प्रलाप इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये सभी रचनाएं ठाकुर जगमोहन की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं ये आप बताइए। ये पंक्ति जो है प्रेमघन की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी की जितने भी पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है प्रगतिवाद में जाकर पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रगतिवाद कवि हैं, सॉरी प्रगतिवाद कह रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जो है, एक मिनट, राइट आंसर, हाँ ठीक है, राइट आंसर यही होगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, द्विवेदी युग में जाके आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा इनकी कविताओं को, प्रताप नारायण मिश्र का भी, ठाकुर जगमोहन का भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? यह पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की हैं? ये पंक्ति भी जो है ठाकुर जगमोहन की है। नहीं, ठाकुर जगमोहन तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक मिनट, ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, श्रीधर पाठक की। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, इसमें कितना छोटा करूँ मैं इसको, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, है ना। ऐसा है, मैं देखती हूँ, मैं बड़ा ही कर देती हूँ, नीचे कूट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों उनके रचनाकारों के साथ जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको। ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो ना कही। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो निराला की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप सभी को पता है। बी ऑप्शन देखेंगे, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ठीक है, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। आप लोग देखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, रोज बसेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी, रोज बसेरे, सॉरी बसेरे कह रही हूँ, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति अज्ञेय की है। ठीक है, यह पंक्ति जो है अज्ञेय की है। डी ऑप्शन देखेंगे, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शिखंड, शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 5। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 4, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 4 3 1 और 5। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इस एक मोबाइल पे जो है नहीं आ पाया, तो मैंने इस तरह से मुझे बताना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऐसे करके। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मैं दे दूँगी। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं दी गई हैं और हमेशा पूछा जाता है, हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो हमेशा पूछा जाता है। पहले आएगा निशा निमंत्रण, है ना, पहले निशा निमंत्रण, फिर मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है इधर कथन दिए गए हैं, ठीक है। उन किस कवि के बारे में उन्होंने कौन सा कथन कहा है ये बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त जिन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यह पंक्ति किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहा है, ठीक है। बी ऑप्शन है, वह वेदना को लेकर इन्होंने इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर है। यह कथन किस कवि के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो महादेवी वर्मा के बारे में कहा है। वेदना नाम आया तो अब समझ जाइएगा महादेवी वर्मा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह जो है कथन किस कवि के लिए है? तो सुमित्रानंदन पंत के लिए है, ठीक है। ये सुमित्रानंद पंत के लिए कहा है। ऑप्शन डी देखेंगे, इनकी रहस्यवादी, ठीक है। अब आसानी से रहस्यवाद आया तो आप आसानी से पहचान सकते हैं यह कथन जो है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। यह कथन जो है किसके लिए कहा है? तो जयशंकर प्रसाद के लिए कहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, 1, 3, 4 है ना। 5, 1, 3, 4 देखते हैं। ऑप्शन डी 5, 1, 3, 4 यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, 5 रहेगा। 5, 1, 3, 4 होगा। चलिए यहाँ पे बना देती हूँ मैं ऑप्शन, ठीक है। 5, 1, 3, 4 होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने बताया वही सही है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन पे मत जाना। यहाँ पे राइट आंसर होगा 5, 1, 3 और 4, यही राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पंक्तियाँ पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कविताओं को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इधर कविता दिए गए हैं और इधर कविता के रचनाकार, सुमेलित करना है। देख लीजिए प्रश्न को आप एक बार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नदी की बाग छाया किसकी रचना है? नदी की बाग छाया किसकी रचना है? तो अज्ञे की है। 2 हो गया। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठीक है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की है, ठीक है। ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 4, 1 है ना। 2, 3, 4, 1 सही जवाब होगा। देखते हैं कूट में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से जो है प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। व्यक्ति चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। सॉरी। नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 सही जवाब होगा। सिर्फ 1 और 4 यानी व्यक्ति चेतना और एकेश्वरवाद, ठीक है। तो 1 और 4 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्व सहीन। कामायनी
कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है। यह पंक्ति दी गई है, पूछा जा रहा है कामायनी की ये पंक्ति है, इससे जो है क्या आशय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है या संबंध है। मैं नीर भरी दुख की बदरी जो पंक्ति है ये किस रचना से लिया गया है। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांध्य गीत से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। आसानी से पहचान सकते हैं। ये 2018 के प्रश्न हैं। ठीक है, 2018 से मैंने लिया है। ये पंक्ति जो है धूमिल की है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, धूमिल की पंक्ति है। नहीं, ये जून 2019 में आया था ये प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं जून 2019 के जो है प्रश्न अब स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये आसान है। ठीक है, 1936। ऐसा नहीं है कि आसान प्रश्न नहीं आते हैं, आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराया मत करिए, है ना। ज़रूरी नहीं है हमेशा कठिन ही पूछा जाएगा, हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कूट में हम बाद में देखेंगे, मैं आपको यहीं पे काव्य पंक्तियाँ जो हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति है, मैं बिकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति जो है श्रीकांत वर्मा की है। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं। यह पंक्ति जो है धूमिल की है। पेट, जहाँ भूख की बात आए, पेट की बात आए, वहाँ समझ लीजिए धूमिल की कविता है वो। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यह पंक्ति किसकी है। यह जो है पंक्ति रघुवीर सहाय की है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्ति जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो सही जवाब हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। कूट में देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, ये भी जून में पूछा गया था, जून 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है। देख लीजिए आप लोग एक बार प्रश्न को। जूही की कली कब प्रकाशित हुआ था। 2016 है ना, 2016 सही है। भारत भारती जो है 2012, प्रिय प्रवास 2014, प्रथम रश्मि जो है 1919 में, है ना। सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 1, 2, है ना। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। ठीक है, चलिए देखते हैं 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी सही जवाब होगा 3, 4, 2, 1। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जन्मना कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह, यहाँ पे नीचे दिया गया है, बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है। यह जो है कथन जो दिया गया है ये बच्चन सिंह का है, किस कवि के लिए इन्होंने कहा है।
कथन को ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। यह जो कथन बच्चन सिंह ने कहा है वो नागार्जुन के लिए कहा है, ठीक है, नागार्जुन कवि के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बैठे हुए सुखद आपत में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रव्य विचरते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन है? ऐसे जो है काव्य पंक्तियाँ देके जो है हर बार प्रश्न आता है, पूछा जाता है, या तो कोई कठिन शब्द देके पूछ सकता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, या जो है पूरे पंक्तियों का अर्थ पूछेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं करा रही हूँ, प्रश्न सॉल्व करा रही हूँ यूनिट वाइज, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हों और वहाँ से प्रश्न ही ना आए। तो अभी जो कम टाइम में आप स्मार्ट स्ट्रेटजी लगा के जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हाँ जो आपने पढ़ा है अभी कम टाइम में वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इसका जो है वर्णन, इन पंक्तियों का वर्णन जो हुआ है रश्मि रति में परशुराम आश्रम का, ठीक है ना। इस पंक्ति में वर्णन हुआ है रश्मि रति में परशुराम के आश्रम का, ठीक है। ये पंक्ति जो ली गई है रश्मि रति से ली गई है। आगे देखते हैं, देख रहे हैं ना, 2000 जून में आया था, सॉरी 2000 जून कह रही हूँ 2019 में आया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? इनमें से आपको बताना है किस कवि का संबंध जो है नवगीत विधा से नहीं है। राइट आंसर होगा गिरधर राठी का। बी ऑप्शन सही जवाब है। गिरधर राठी का जो है नवगीत विधा से संबंध नहीं है। बाकी तीनों नाम याद रखिएगा, कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वरी तिवारी, इन तीनों लोगों का नवगीत विधा से संबंध है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हेलाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? यह पंक्ति जो है किस रचना से लिया गया है या संबंधित है, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लिया गया है ये पंक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। लोकायतन, लोकायतन कब का है? 1964 है ना, लोकायतन 1964। आंसू, आंसू जो है 1925, सही है ना, 1925। बताइएगा आप लोग अगर गलत हो तो। भारत भारती 1912। देखिए भारत भारती अभी हमने पढ़ा, ठीक है, आगे भी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी मिलान के लिए दिया था भारत भारती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रिपीट होते हैं प्रश्न, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपको वो ऑप्शन मिल ही जाएगा, देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चित्ररेखा, चित्ररेखा जो है 1935, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। कूट में देखते हैं, 2 3 4 1, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। आपको बताना है इनमें से जो है द्विवेदी युग की कविता की क्या क्या विशेषता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता, ये दोनों विशेषताएं जो द्विवेदी युग की कविताओं में मिलती हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 और 4। देखेंगे अगला प्रश्न, ये 2020 में प्रश्न आया था, ठीक है। देखिएगा ये 2020 में, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कब कौन सा प्रश्न आया है। तो 2020 में आया था प्रथम पाली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? नंदुलारी वाजपेयी की, रामस्वरूप या नामवर सिंह या दूधनाथ सिंह, दूध सिंह कह रही हूँ। यह पंक्ति रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये 2020 में आया था प्रथम पाली में, ठीक है।
अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और शालग्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन यह किसका है? ठीक है, कामायनी के संदर्भ में जो है किस आलोचक का यह कथन है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं नहीं हैं, कौन सी हैं? सॉरी, नहीं है कह रही हूँ। निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन सी है? दिनकर के जो काव्य की विशेषताएं हैं वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। प्रश्न जो है बहुत छोटा करना पड़ जा रहा है ना मुझे, तो इसलिए हम यही मैं आंसर आपको बता दूंगी, बाद में हम नीचे देख लेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, यानी जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। बिल्कुल, आप अगर दिनकर के बारे में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, जातिवादी व्यवस्था का इन्होंने विरोध भी किया था, बहुत भयंकर वाला, और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध भी किया था। ठीक है, तो 1 और 3 सही जवाब होगा, 1 और 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ, शायद मैंने गलत पढ़ा। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में यह रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है यह कथन किस रचना के लिए कहा है? खड़ी बोली से आप पहचान सकते हैं किस रचना के बारे में इन्होंने कहा है। तो प्रिय प्रवास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। ये जो है 2020 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? इनमें से कौन कौन सा अज्ञेय का काव्य है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, भग्नदूत जो है अज्ञेय का ही है, चिंता भी अज्ञेय का है, और कौन कौन सा है? और कोई नहीं है, 1 और 4 ही है। ठीक है, 1 और 4 सही जवाब होगा, भग्नदूत और चिंता। तो सही जवाब होगा 1 और 4, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए द्वितीय पाली में 2020 में पूछा गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। केवल 2 और 4 है ना, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी। हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी, 2 और 4, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो 3 आदमियों का जिक्र किया है। ठीक है, धूमिल की कविताएं पढ़ी होंगी आपने, तो वहाँ पे जो है लास्ट में क्या बोलते हैं, कविता में क्या लिखा गया है? तीसरा आदमी कौन है? हमारी संसद मौन है। ठीक है, 3 आदमियों का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? यानी कि ये रचनाएं जो हैं, सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। प्रकाशन वर्ष के साथ जो है आपको पहले से बात के क्रम में बताना है कौन पहले आएगा। कौन सा जो है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो पहले आएगा, 4 होगा। उसके बाद आएगा दूसरा, आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद आएगा तीसरा, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। उसके बाद आएगा लोग भूल गए हैं। ठीक है, 4 2 1, 4 2 3 1 सही जवाब होगा, 4 2 3 1। नहीं, गलत बताया मैंने, रघुवीर सहाय की है ना। तो सबसे पहले आएगा आत्महत्या के विरुद्ध, 2 आएगा। ठीक है, सॉरी 2 आएगा। उसके बाद जो है 4 आएगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद 1 आएगा, लोग भूल गए हैं।
कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, 3 आएगा। ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 सही जवाब होगा। 2 4 1 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। देख रहे हैं ना किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो 4 2 1 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3, पहले इत्तलम, उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार, फिर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर नदी की बाग पर छाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। आपको बताना इनमें से कौन सी कविताएं जयशंकर प्रसाद की हैं। 2 और 3 इनकी कविताएं हैं। ठीक है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, और 3 हो जाएगा, मेरी आँख की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। 2 और 3 सही जवाब होगा, केवल 2 और 3। ये भी द्वितीय पाली में आया था 2020 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 में दिए गए कवियों को सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। रघुवीर सहाय की कौन सी कविता है। आत्महत्या की विद्रुत रघुवीर सहाय का है। केदारनाथ अग्रवाल का कौन सा है। केदारनाथ अग्रवाल कह रही हूँ, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है ना। कुंवर नारायण का हो जाएगा आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल का हो जाएगा काठ की घंटियाँ। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। देखते हैं नीचे 2 4 3 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 4 3 1। अगला प्रश्न है, ये भी 2020 में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है। यानी कि भूमिका से भी प्रश्न आते हैं, वो तो आता ही आता है, मैंने आपको हर क्लास में बताया, भूमिका भी मैंने पढ़ाया, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, नाटक उपन्यास और निबंध सबकी भूमिका मैंने पढ़ाया। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ये जो भूमिका है रश्मि रथी रचना की भूमिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पे आएगा पहले 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। पहले परिमल आएगा, फिर लहर, फिर ग्राम्य, फिर दीपशिखा। बी सही जवाब होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचनाएं जो है आधुनिक काल की हैं, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3, यानी उद्धव शतक, तीसरा भ्रमरदूत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। भवानी प्रसाद की जो है कविता पूछा गया है, सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किसको पालकर बैठी है। मुर्गे और तीतर को, है ना, पढ़े हैं कि नहीं। सतपुड़ा के जंगल मुर्गे और तीतर को पालते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है छायावाद की नहीं है। बिल्कुल आसान है, 2 और 3 नहीं है ना। पथिक और मिलन छायावाद की रचना नहीं है, तो 2 और 3 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। छायावाद की नहीं है तो कहाँ की है, प्रगतिवाद की है कि प्रयोगवाद की है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य
कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई हैं? पता ही है आपको, है ना? कामायनी और राम की शक्ति पूजा। कामायनी और राम की शक्ति पूजा। 1 और 3, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। कामायनी अब यहाँ पे 136 दिया, कहीं कहीं पे आपको कामायनी 136 कह रही हूँ, सॉरी 1936, 1935 भी मिलेगा आपको, ठीक है। 1935 मान्यता तो 1935 का ही है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 1936 भी दिया रहता है, तो वो जो है आयोग के ऊपर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं को सूची में कौन सी असंगत है? यहाँ पे जो है ब्रजभाषा में सभी यहाँ पे रचना दिए गए हैं, टीका लिखे गए हैं बिहारी सतसई। यहाँ पे देख सकते हैं बिहारी सतसई का टीका भगवान दीन, कवि प्रिया का टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका का टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया का टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। इनमें जो है कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ सर्च भी किया था, राम प्रिया की टीका का जो प्राचीन जो टीकाकार हैं वो सूरत मिश्र हैं, और अभी के जो है वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा था रसहंगिका मिश्र चंद्रिका, ठीक है, या जोरावट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 2021 में पूछा गया था, अब 21 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये गीत फरोश से पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। तो 1 और 2 सही जवाब होगा। 1, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, और दूसरा, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, ठीक है। तो 1 और 2 सही जवाब होगा, 1 और 2 सही जवाब है, ठीक है। 2021 में पूछा गया था ये भी प्रश्न। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, छोटा करना पड़ेगा इसको, ओहो इतने बड़े बड़े प्रश्न आते हैं ना। चलिए देखते हैं, मिलान करना है यहाँ पे। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह किस रचना से लिया गया है? यह किस रचना से लिया गया है? तो ये परिवर्तन कविता से है, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले परिवर्तन कविता से लिया गया है ये पंक्ति, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे। तुम भूल गए पुरुषोत्तमों के कुछ सत्ता है नारी की, आप सभी को पता है किससे लिया गया है, तो कामायनी से, ठीक है, कामायनी से। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? सांध्य गीत से, ठीक है ना, ये पंक्ति सांध्य गीत से है। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे। उपल वृष्टि हुई तमझा गया पट गई महिकंकर पात से, यह पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई है। तो राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, 4, 3, 2, 1, है ना, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 4, 3, 2, 1। देखते हैं नीचे, ऑप्शन ए, ठीक है, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? प्रिय प्रवास के संबंध में जो है, जो प्रचलित जो महाकाव्य है ना, उन महाकाव्य को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उनसे प्रश्न आते ही आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, और कितने छंदों में तुकांत नहीं है, इसके छंदों में जो है तुकांतता नहीं है। 2 और 3 सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहले आएंगे श्रीधर पाठक, है ना, श्रीधर पाठक। उसके बाद जो है आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ओके। उसके बाद जो है गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, हाँ ठीक है, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है?
निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय के पुरैन के, जल बिंदु सदृढ़ ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? ठीक है, इस छंद दिया गया है, इस छंद में पूछा जा रहा है कि प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। सही जवाब होगा प्रेयसी निर्दय है, ठीक है, प्रेयसी जो है निर्दय है, यानी बिना हृदय के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व पुनरस्त परेहि दुरापना बात इबाह मस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत पूछा जा रहा है, क्या है? तो ऋग्वेद है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बाद में। ऋग्वेद सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ये पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला प्रश्न है 51, देखेंगे प्रश्न, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन कौन है? ठीक है, बच्चन सिंह के अनुसार जो बच्चन ने जो है परिवर्तन कविता के बारे में क्या क्या कहा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। केवल 1 और 3 सही होगा। केवल 1 और 3। देखते हैं, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। तीसरा कथन है इनका, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन में भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो ठीक है, 1 और 3 सही जवाब होगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी 1 और 3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मैं निर्भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या है? मैं निर्भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या है, यानी विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पे, आपको बताना है। निर्भरी दुख की बदली जो कविता है महादेवी वर्मा की, उसके बारे में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। ठीक है, केवल 3 और 4, यानी स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। और चौथा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन कर रही है। ठीक है, तो 3 और 4 सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। थोड़ा सा जुकाम हुआ था ना, मेरे कोल्ड हुआ था पहले, तो उसकी वजह से गला थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखते हैं, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, यह जो है स्त्री जागृत से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी का क्या अर्थ है? तो जागरण गीत है ये। ठीक है, यह एक जागरण गीत है। ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाई के उधार, यह जो है सामाजिक विसंगति से इसका संबंध है, सामाजिक विसंगति से। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संग्राम, दार्शनिकता से हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व की उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति
कहा जाता है। इसमें जो है पंक्तियों में जो शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित तथ्य हो जाएगा 2 और 4। 2, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसिद्ध नहीं है। और चौथा हो जाएगा, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। ठीक है, तो 2 और 4 सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है रचनाएं दी गई हैं। देखते हैं कौन सी रचना। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की है आत्मा की आंखें। ठीक है, चुका भी नहीं शमशेर बहादुर सिंह का है ना। हाँ, चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह का है। और कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे आत्मा की आंखें जो रामधारी सिंह दिनकर की एक आत्मा के विरुद्ध है। ठीक है, एक रचना जो है आत्मा के विरुद्ध है, वो रघुवीर सहाय का है। ठीक है, इनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2, ऑप्शन ए सही जवाब है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार है ना, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है असाध्य वीणा। 2021 में पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बलीगों के बीच चालू मत करो। ये काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? यह काव्य पंक्तियाँ जो है नक्सलबाड़ी से ली गई हैं। धूमली की कविता है ना, नक्सलबाड़ी से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? पहले आएगा चिंता, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, पहले आएगा चिंता, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा, उसके बाद आएगा संसद से सड़क तक, उदिता। 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 सही जवाब होगा। देखते हैं, 3, 2, 4, 1 राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न जो है 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इतने 2021 तक के प्रश्नों को मैंने लिया था। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती और हमें गला भी नहीं ठीक है, तो मैं बोल भी नहीं पाती इतना, तो इसलिए मैंने जो है इतने ही प्रश्नों को लिया था। और कल की क्लास में जो है मैं 2022 और 23 के प्रश्नों को कराऊंगी दोनों पाली में। ठीक है, यानी प्रथम शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न होते हैं ना, उन सभी को एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये 2 क्लास में जो है कविता के प्रश्न सभी कवर हो जाएंगे 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा यूनिट में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलिए, क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।